कहाँ तक हो गया था, देखा ना? नहीं आए थे कल? रफ है। नोटबुक कहाँ है? कल किसी ने लिखा था क्या? ठीक है, अगले हेडिंग डालो, ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ऑब्जेक्ट एंड इमेज, बिंब एंड प्रतिबिंब, बिंब और प्रतिबिंब। ऑब्जेक्ट एंड इमेज, बिंब और प्रतिबिंब। ऑब्जेक्ट एंड इमेज। देखो ऑब्जेक्ट और इमेज क्या कंसीडर करते हैं? ऑब्जेक्ट और इमेज, ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसका, जिससे लाइट निकल रही है, ठीक है ना? जिससे लाइट रेज को हम निकलता हुआ कंसीडर करते हैं। और इमेज क्या? जहां पे लाइट रेज रिफ्लेक्टेड होने के बाद या रिफ्रैक्टेड होने के बाद कट कर रही है, ठीक है? तो ऑब्जेक्ट की अगर बात करें, सपोज करो अपने पास ये क्या है, प्लेन मिरर है। तो इंसिडेंट रे जहां से निकल रही हैं, जहां से इंसिडेंट रे निकल रही हैं, ये पॉइंट है, सपोज करो यहां से इंसिडेंट रे निकल रही हैं, यहां से क्या हो रहा है, इंसिडेंट रे निकल रही हैं। तो इस पॉइंट को हम क्या मानते हैं? ऑब्जेक्ट। और इस पॉइंट, ये ऑब्जेक्ट कैसा है? रियल ऑब्जेक्ट। अरे ये चीज तो पता है ना कि इस मिरर के इधर की साइड कैसा रहेगा? रियल। और इधर कैसा रहेगा? इमेजिनरी, आभासी। तो ये कैसा है अपने पास? रियल ऑब्जेक्ट है। और अगर सपोज करो रेज आई ऐसे कुछ, रेज कहां से आई? ऐसे कुछ। तो ये इंटरसेक्शन के बाद मिलेंगी कहां? इधर जाके। यस और नो? ये मिलेंगी कहां पे? यहां पे। तो ये इंसिडेंट रे का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंसिडेंट रे का, राहुल खड़ा हो जा, बंद करिए, खड़ा रहे और आप, ठीक है? तुझे भी पता है क्यों खड़ा किया है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे का इंटरसेक्शन, मतलब कि अपने पास इंसिडेंट रे, आपतित किरण जो है ना, आपतित किरण बोले तो कि जो किरणें अभी आ रही हैं मिरर पर, ठीक है ना, जो भी रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट नहीं हुई हैं अभी मिरर पर। क्यों दांत दिखा रहा है तू आज? क्या दिक्कत आ रही है तुझे? हाँ, ये दिक्कत बता, दिक्कत क्या आ रही है तुझे? कुछ दिक्कत आती है? नहीं? शांति से सीधा खड़ा रहेगा, वरना मैं बाहर निकाल दूंगा क्लास से, ठीक है ना? हाँ, किसी और तीस दूसरा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, कोई भी दूसरा, ठीक है ना? बहस नहीं फालतू की, और सीधा खड़ा रहे एकदम। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब कि जो यहाँ पे इंसिडेंट रे आ रही है, ये कट कहाँ कर रही हैं? कट कर रही हैं प्लेन मिरर के पीछे की साइड। कहाँ कर रही हैं? प्लेन मिरर के पीछे की साइड। तो ये पीछे की साइड कर रही है, तो ये कौन सा हो गया अब? इमेजनरी। कैसा ऑब्जेक्ट हो गया? इमेजनरी हो गया। तो क्लियरली ध्यान रखना प्लेन मिरर के लिए कि मिरर के आगे, मिरर के आगे कहां पे, जिधर पॉलिश नहीं है उधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो कैसा ऑब्जेक्ट होगा? रियल ऑब्जेक्ट होगा। और पीछे अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो कैसा ऑब्जेक्ट होगा? इमेजिनरी ऑब्जेक्ट होगा, जिसको बोलते हैं आभासी, इमेजिनरी ऑब्जेक्ट। कैसा? आभासी प्रतिबिंब, ठीक है? अब एक चीज देखो, एक क्लियर लाइन बोली गई थी कि हमने नॉर्मल, ये है, ये क्या है अपने पास? नॉर्मल, ठीक है? प्लेन मिरर पे नॉर्मल क्या होता है? अभिलंब, मतलब कि 90 डिग्री का एक अपने पास सीधा,
ठीक है ना। ये एंगल कुछ है तो यहां से जाएगी ऐसे, यस और नो। रिफ्लेक्टेड रे जो होगी, ये आपतित किरण ऐसे आई, यहाँ पे इसने परावर्तित किया और जाएगी ऐसे, यस और नो। ऐसे यहाँ पे ये आई और ये जाएगी कैसे, ऐसे, क्लियर, यस और नो। तो अब एक चीज देखो, यहाँ पे ये दोनों मिल कहाँ रही हैं, पीछे, कहाँ मिल रही हैं, पीछे इस पॉइंट पर, यस और नो। तो इस पॉइंट पे क्या बन गई, इसकी इमेज बन गई, क्या बन गई, इमेज बन गई। और यहां पे अगर हम बात करें तो ये कहाँ मिल रही है भाई, अभिलंब ये है, ये कोई कौन है, तो जिस कौन से आई है उसी कौन से जाएगी। ये चीज पढ़ी थी ना कल, कि जिस कौन से आई है उसी कौन से जाएगी। तो ये भी ऐसे जाएगी और ये दोनों यहाँ पे मिली। अब यहाँ देखो वापस कि ये दोनों मिली है कहाँ पे, पीछे, कहाँ मिली है, पीछे। ये कभी आगे जाके मिलेंगी क्या, नहीं मिलेंगी। ये आगे इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, एक दूसरे को कभी कट नहीं करेंगी। लेकिन ये दोनों का आगे जाके इस पॉइंट पे मिल गई। तो अब देखो ये प्लेन इस मिरर से आगे मिली है, किधर मिली है, आगे मिली है। तो इस इमेज को क्या बोलते हैं, रियल इमेज, क्या बोलते हैं, रियल इमेज। और जो मिरर से पीछे मिलती हैं उनको क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज या फिर इमेजनरी इमेज। वर्चुअल बोलते हैं, रियल वर्ड तो वर्चुअल, ठीक है ना। वर्चुअल मतलब होता है आभासी, इमेजनरी मतलब होता है काल्पनिक, और रियल में आभासी का मतलब वर्चुअल बोल सकते हैं, इमेजनरी या फिर वर्चुअल भी बोल दो इसको आप। वर्चुअल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, सॉरी। अब ऐसी एक चीज समझ में आ रही है तुम्हें कि वर्चुअल की इमेज कैसी बन रही है, रियल। वर्चुअल ऑब्जेक्ट की इमेज कैसी बन रही है, रियल। और रियल ऑब्जेक्ट की इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल, यस और नो। प्लेन मिरर के लिए रियल ऑब्जेक्ट की इमेज कैसी है, वर्चुअल। और वर्चुअल ऑब्जेक्ट की इमेज कैसी है, रियल। नोट डाउन कर लो, ये दोनों डायग्राम बना लो। वर्चुअल, बैठ जा, नोट कर ले फटाफट। पता है क्लास में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, सब पे नजर रहती है एक टीचर की। तुम्हें ऐसा लगता है कि यार इसको मूर्ख बना सकते हैं, राहुल तुझसे बात कर रहा हूँ मैं, ऐसा लगे कि इसको मूर्ख बना दें या फिर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, सब चीज पता रहता है, सब कुछ, ठीक है। कौन किस लाइन में जा रहा है, पर इग्नोर इसलिए किया जाता है कि यार पढ़ने पे ध्यान दो, बाकी तुम कुछ भी करो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हारी इसी एज का हूँ यार, मेरा भी खून जवानी है, ठीक है ना। कुछ भी करो मुझे बिल्कुल मतलब नहीं है तुम्हारी पर्सनल लाइफ में तुम क्या कर रहे हो, बस मेन फोकस है मेरा कि यार उसके साथ साथ पढ़ाई रखो, मैं सपोर्ट करूंगा। पर तुम पढ़ाई को छोड़ के उसको प्रायोरिटी दे रहे हो, हर चीज को, फालतू की चीजों को, तो मुझे गुस्सा आता है। फिर मेहनत किस काम की है यार ये। मैं सुबह सुबह आज तक नहीं उठता, क्लासेस होती हैं तब उठता हूँ मैं, 11 बजे उठने वाला आदमी तुम्हारे लिए 8 बजे उठ के यहाँ आ रहा है, उसका तो सोच लो कुछ। लिख लिया क्या, लिख लिया,
लिया ना, जल्दी कर। ठीक है, ये अपने पास सपोज कर, अब हेडिंग डालो नेक्स्ट। रिफ्लेक्शन बाई स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर खत्म, यहीं तक था। ध्यान रखना, इमेज अगर मिरर के पीछे बन रही है तो कौन सी होगी, वर्चुअल। और इमेज अगर मिरर के आगे बन रही है तो क्या बोलते हैं उसको, रियल। ठीक है ना। और एक छोटी सी लाइन में अगर कभी पूछे कोई तो बता देना क्या, कि ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्रतिच्छेद बिंदु। किसका, इंसिडेंट रे का। किसका, आपतित किरणों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है ना। और रिफ्लेक्टेड, परावर्तित किरणों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या होता है, इमेज होता है। ठीक है ना। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज इज कॉल्ड एज इमेज, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रेज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट हेडिंग, रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण के द्वारा परावर्तन। गोलीय दर्पण के द्वारा परावर्तन। क्या होता है गोलीय दर्पण, ये अपने पास कोई एक स्फीयर है, ये अपने पास कोई स्फीयर है। ठीक है, इसको अगर यहां से कट कर दिया, क्या कर दिया, यहां से कट कर दिया, तो ये वाला जो छोटा पार्ट बचता है, इसके साथ हम खेलेंगे, इसको क्या करेंगे, स्फीयर में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर इसको हम अलग कर दें तो कुछ ऐसा आएगा, यस और नो। ये एक पूरा स्फीयर है, इसका हमने इतना सा पार्ट कट किया है। ठीक है ना, ये ऐसा कुछ आएगा। इस ऐसे में अगर हम बाहर पॉलिश कर दें और अंदर पॉलिश कर दें, इससे अपने पास दो दर्पण निकल के आएंगे। एक तो इसके अंदर पॉलिश कर दो, एक इसके बाहर पॉलिश कर दो। पहले इसकी बात कर लेते हैं स्फीयर में। इस जो लाइन को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, पोल। क्या बोलते हैं, पोल। इस स्फीयर के सेंटर को अपन बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है ना, वक्रता केंद्र। इस रेडियस को, इसकी जो रेडियस है, ये डिस्टेंस, या फिर यहां लिखा देते हैं, इसको बोलते हैं हम आर, दैट इज आर ओ सी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सुना है, आर ओ सी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर अपन इसको डबल कर दें तो इस पॉइंट पे आ जाएगा कहीं ना कहीं, यस और नो। भाई इसको डिस्टेंस को डबल कर दें तो रेडियस डबल मतलब कि डायमीटर, व्यास, त्रिज्या दुगनी मतलब कि व्यास। और r बराबर 2f या फिर f बराबर 2r। अच्छा इतना तो पता होगा, r बराबर 2f, f बराबर r/2 क्या होता है, f बराबर r/2 या फिर f बराबर 2r। r इक्वल्स टू f/2, f इक्वल्स टू 2r, यही होता है, यस और नो। f इक्वल्स टू 2r क्या होता है, फोकस दूरी त्रिज्या की दुगनी होती है या आधी होती है।
जहाँ कंफ्यूजन क्रिएट होता है वो यही है, थोड़ा टाइम तक अगर इसको नहीं पढ़ोगे तो ये पता चल चलता आर इक्वल्स टू टू एफ है, एफ इक्वल्स टू टू आर था। आर इक्वल्स टू टू एफ अभी पढ़ के आयो लेटेस्ट, एक सिंपल सा फॉर्मूला है रे ऑप्टिक्स का। हाँ क्या होता है, आर इक्वल्स टू टू एफ या एफ इक्वल्स टू टू आर। टू आर कंफर्म, पक्का। एफ इक्वल्स टू, हाँ तो आर इक्वल्स टू टू एफ मतलब। अच्छा हाँ, ये देखो ये हाल है। आर इक्वल्स टू टू एफ, और सोच लो। तुम सब ब्लर कैसे हो गए, आंखें ज्यादा रगड़ दी क्या मैंने। अभी पढ़ के आए हो लेटेस्ट। नहीं मिलेगा इतनी जल्दी, टेंशन मत ले। एफ इक्वल्स टू आर बाई टू लिख देता हूँ, उधर कंफ्यूज हो रहे हो। ए में बात करते हैं अगर, एफ इक्वल्स टू आर बाई टू, बी इक्वल्स टू आर इक्वल्स टू, अभी मैंने बोला और है यहाँ लिखा रहा था तब कुछ। सी क्या लिखूं, एफ इक्वल्स टू टू आर, और डी लिख देता हूँ एफ आर इक्वल्स टू टू एफ हो गया, एफ इक्वल्स टू टू आर हो गया, आर इक्वल्स टू एफ बाई टू। सोचो, आर बराबर टू एफ। क्वेश्चन मैंने इतना पूछा है कि रेडियस और फोकस डिस्टेंस में एक रिलेशन होता है, जो आंख बंद करके अपन बता सकते हैं जब अपन रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे होते हैं। तो यहां से वो बताओ मुझे कि एक रिलेशन जो होता है वो क्या होता है। ये कॉमन सा है, 10th क्लास में ही पढ़ लिया जाता है। एक मतलब ए, ऑप्शन ए। और कोई, ऑप्शन ए हो गया तो ऑप्शन बी भी होगा, यस और नो। अगर ऑप्शन ए हो गया सही तो ऑप्शन बी भी सही होगा। क्या बोल रहा है, ए बी सी डी, ए बी। हाँ भाई नेक्स्ट, बी, ओनली बी, सी और डी। देखो तुम सोचो बिना कॉपी पेन खोले एक बार कि ये हालत है एक्सेल में। ये तुम्हें मैंने अपनी तुम्हारी सच्चाई दिखा रहा हूँ, 2 मिनट दे रहा हूँ, आराम से सोच लो। बुक पीछे बंद कर दे यार उसको। हाँ तो कोई बात नहीं, अब मन से सोच इसको क्या लिख सकते हैं। अब ऐसी परिस्थिति में आ गए हो तुम कि इतना इजी चीज तुमसे सोच नहीं पा रहे हो। पढ़ाने का मतलब नहीं निकलता, मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ, ऐसे कुछ मतलब नहीं निकलता। ऑप्टिक्स का 2-4 पेज तो तुम्हें पढ़ के आने चाहिए होते हैं एनसीईआरटी से। सोचो भाई, सबका आंसर सही आना चाहिए, इतनी सी चीज है इजी एकदम, सोचो। ए और बी, हाँ मैं बोल रहा हूँ सबका आंसर आ जाए तो बताना मुझे, हाँ सबने सोच लिया। सोच लिया क्या, हाँ फाइनल सी, एफ इक्वल्स टू टू आर, हाँ सी। नेक्स्ट, ए या बी या सी या डी, नहीं हाँ नेक्स्ट, सी, सी डी दोनों। नेक्स्ट कोई और, ऑप्शन विल बी ए एंड बी। आर इक्वल्स टू टू एफ, अरे नहीं पढ़ा क्या, ये तो एकदम इजी सा है। आर इक्वल्स टू टू एफ हर किसी को याद रहना चाहिए। फोकस डिस्टेंस यहाँ होती है, फोकल बिंदु यहाँ होता है, पोल और सी। अच्छा इसमें लिखा हुआ था क्या, तो अच्छा
फोकस डिस्टेंस यहाँ होती है यहाँ, इसलिए मैं बोला तुम्हें इसको डबल करके अगर देखें, इसको डबल करके देखें, इतना कह के छोड़ दो। आधे लोग यहीं कंफ्यूज, जो ज्यादा दिमाग लगाते हैं वो तो यहाँ कंफ्यूज, जो कम लगाते हैं वो लगा नहीं पाए। अब एक चीज देखो, हकीकत बताता हूँ तुम्हें कि आर इक्वल्स टू 2f इतना जनरल फॉर्मूला है, इतना जनरल कि इससे बेसिक कुछ नहीं है ऑप्टिक्स में, नहीं है ना, इससे बेसिक कुछ है? और इसमें इतना कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, तो किस लेवल की तैयारी है? तो मैं बता रहा हूँ नैना, मैं ये क्या लगता है ना एग्जाम में हम भूल जाते हैं, तो ये रीजन है इसके पीछे का। समझे बात को? एक कॉन्सेप्ट इतना क्लियर नहीं कर पा रहे हो कि यार ये आर इक्वल्स टू 2f, क्योंकि थ्योरी में मिलेंगे चारों ऑप्शन। अगर ये क्वेश्चन थ्योरी में पूछा जाए डायरेक्ट, मैं यहाँ ना पढ़ा उससे पहले थ्योरी में पूछ लिया जाए, तो यही चार ऑप्शन मिलने वाले हैं, ठीक है ना? इनमें से कोई दो सही होंगे, नीचे ऑप्शन हो सकता है कुछ एक के ए बी एंड सी डी, या फिर ए बी अकेला सी डी अकेला, ऐसा कुछ भी हो, ये चारों स्टेटमेंट में देके। तो एक बात बताओ, तुम वहां पे कितना कंफ्यूज हो गए? हमें क्वेश्चन कंफ्यूज नहीं करता, हमें ऑप्शंस कंफ्यूज करते हैं। क्वेश्चन सबको आता है, पर ऑप्शन क्या दे रखे हैं उसके नीचे वो कंफ्यूज करते हैं। एग्जाम देने का तरीका बता रहा हूँ थोड़ा सा, क्वेश्चन को इतना डीपली, इसको तुम्हें हमेशा एक चीज याद रखनी है, एक सिंपल चीज, मुझे भी कंफ्यूजन होता है, मेरे पास माइंड में ये है कि जो फोकस जो पॉइंट होता है वो पोल और सेंटर के बीच में होता है, ये तो पता ही सबको, यस और नो? जब पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होता है, तो यहां से आर जो होगा वो आधा आधा ही होगा फोकस डिस्टेंस के, मतलब फोकस डिस्टेंस इतनी होती है भाई, पोल से फोकल बिंदु की डिस्टेंस ही तो फोकस डिस्टेंस होती है, तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो डबल होती है किसके? रेडियस है, आर के, मतलब जो आर है वो डबल होता है फोकल डिस्टेंस के। यहाँ से क्लियर? अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया जिंदगी भर के लिए, कभी नहीं भूल सकते अब इसको। अब चाहे कैसा भी पूछ ले कोई, अगर ये चीज माइंड में है कि रेडियस और पोल, सॉरी, आरओसी सीओसी और इस पोल के बीच में होता है फोकस डिस्टेंस, फोकल पॉइंट, तो हम कभी नहीं भूल सकते इस चीज को, इस रिलेशन को। अगर भूल भी गए तो हम निकाल पाएंगे आर इक्वल्स टू 2f, ठीक है? तो इन चीजों पे ऐसे कंसेप्ट स्टडी किया करो। ये इसलिए दिया मैंने तुम्हें 5 मिनट जो वेस्ट किए इस छोटे से फॉर्मूले के पीछे, कि भूल जाओ तो क्या, ऐसी परिस्थितियां मेरे साथ भी होता है एग्जाम में, कभी कभी ऐसी स्थिति आके बैठ जाती है कि कुछ नहीं पता, ये समझ में नहीं आता यार इतना जनरल फॉर्मूला कैसे भूल जाते हैं। और भूलते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, तुम नहीं भूल रहे हो, सभी भूलते हैं, ठीक है ना? तुम्हें ऐसा लगता हो हम भूल, तुम्हें थोड़ा जल्दी इसलिए बोल रहे हो कि रिवाइज नहीं कर पा रहे हो, बिल्कुल रिवीजन नहीं चल रहा है, तुम्हारी गलतियां नहीं है, तुम्हारी बस गलती इतनी है तुम टाइम नहीं दे रहे हो पढ़ाई को। टाइम तो दो एक बार फिजिक्स को, फिजिक्स भी समझ में आएगी। तुम्हें लगता है ऐसा, तो बिल्कुल घर जाके फिजिक्स खोलता ही नहीं है, नहीं खोलता ना, फिर अगली क्लास का साफ सब, फिर उससे अगली क्लास का फिर साफ, ये चलता है। दिक्कत क्या आ रही है? तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि हमें फिजिक्स आगे काम नहीं आएगी, ये लगता हो तुम्हें, तो फिजिक्स के बिना तुम कुछ करके दिखा दो, मैं तुम्हें ये चैलेंज दे रहा हूँ भाई। अगर तुम्हें ऐसा लगता हो कि फिजिक्स हमें आगे काम नहीं आएगी हमारी सब्जेक्ट्स में, तो पहले सब्जेक्ट पास करके दिखा दो बिना फिजिक्स के। है फिजिक्स, होती है फिजिक्स तो, आरटी में भी होती है, एलटी वगैरह में, इनमें तो आती है, फर्स्ट ईयर में नहीं आती? बहुत सारे रेडियोग्राफी वगैरह में होती है, उनमें तो आती है सब में। रेडियोग्राफी तुम क्या, तुम्हारे में रेडियोग्राफी वगैरह नहीं है, एनाटॉमी वगैरह में बहुत हद तक, आरटी में हो, आरटी में तो बहुत हद तक फिजिक्स है, एक सब्जेक्ट ही अलग फिजिक्स। तो बिना फिजिक्स के तुम क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर पाओगे अभी भाई। आगे की सोच रहे हो, उससे पहले एक स्टेप क्लियर करने के लिए पास तो होना पड़ेगा। तो पढ़ लो देवी देवताओं जाके घर फिजिक्स, नहीं अब मैं डंडा उठा लूंगा, 1 महीना प्यार से निकाल दिया, सच बता रहा हूँ, मैं अब डंडा उठा लूंगा यार। मजबूर मत करो, मैं हंसता खेलता पढ़ाता रहूं, ज्यादा सही है तुम्हारे लिए, ठीक है ना? ठीक है, समझ में आ रही है बात? सच बता रहा हूँ मैं, हंसता खेलता प्यार से पढ़ा रहा हूँ, ज्यादा सही होगा तुम लोगों के लिए, वरना फिर तुम्हें मजबूरी में फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी, क्लास छोड़ जाएंगे 2-3 तो। सच बता रहा हूँ, 2-3 अगले दिन क्लास में नहीं दिखेंगे, फिर बच्चे हुए फिर कुटेंगे, फिर वो नहीं दिखेंगे। पढ़ना मन से शुरू कर दो, ज्यादा सही रहेगा, ठीक है ना? मुझे पता है तुम कितना पढ़ पा रहे हो घर पे, 3 3 6 9 और एक 10, 10 में से 6 ने शनिवार को जैसी फिजिक्स की कॉपी गई थी ऐसी ही आज उठा के लाए हैं 6, 60% लोग, ये है हकीकत।
सैटरडे से मंडे, जब संडे पड़ा है बीच में तब नहीं खोली, एक रात पड़ती होगी बीच में तब तो क्या ही खोलते हो। छोड़ो। अब देखो यहां से पहले हम इनकी डेफिनेशन लिख लेते हैं सबकी। सबसे पहली डेफिनेशन क्या, इस बोर्ड पे ज्यादा सही दिख रहा है ना, या पहले वाला ही ठीक था? बैकग्राउंड ब्लैक करूं और फिर वाइट से पढ़ाऊं? हाँ, बैकग्राउंड ब्लैक किया मैंने, तो ये जो ऊपर लाइट दिख रही है तुम्हें पैनल वाली, ये लाइट इसमें रिफ्लेक्शन दिख रहा है इसका, ये ज्यादा दिखेगा। ठीक है, ये वाला बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शन दिखेगा, ये वाइट में वाइट मर्ज होके फिर भी कम दिख रहा है। ठीक है, इसलिए मैंने वाइट कर रखा है। वाइट के पीछे भी रीजन होगा कुछ ना कुछ। लो बैक ब्लैक करके देखते हैं क्या दिखता है। अब दिख रहा है साफ? हम्म, अब तुम्हें रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा दिख रहा होगा ये। अब मैं यहाँ पे अगर कुछ लिख दूं तो साफ है। लिखा क्यों नहीं जा रहा? हाँ, दिख रहा है। हाँ, कितने लोगों को दिख रहा है? सबको दिख रहा है? दिख रहा है तुम्हें? रिफ्लेक्शन सही दिख रहा है? रिफ्लेक्शन ज्यादा नहीं दिख रहा? ठीक है, फिर ब्लैक पे पढ़ाते हैं। इसको ब्लैक कैसे करें? इसको भी वाइट पे पढ़ लो एक पेज तो, ठीक है ना? अरे ब्लैक क्यों? ये ब्लैक गायब हो जाएगा सारा, ब्लैक में ब्लैक मर्ज हो जाएगा। हाँ, आप करूँ इसको पूरे को सेलेक्ट करूँ, इसको वाइट करता रहूँ, इसमें निकाल दूँ टाइम। ठीक है, पहली हेडिंग लिखो ROC। ROC, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या में लिखो, ये बना लिया क्या? ये नहीं बनाया? ये नहीं बनाया गोला सा? बना लो, थोड़ी सी जगह छोड़ी हो तो उसके ऊपर, या फिर साइड में बना लो इसको। इसको तो बना ही लो। इसको क्या बोलते हैं? पोल। पता है सबको? नहीं, इस पॉइंट को बोलते हैं पोल, इस पॉइंट को बोलते हैं एक्सिस, मैन एक्सिस, अक्ष। ठीक है ना? मैन एक्सिस या फिर प्रिंसिपल एक्सिस, नाम सुना होगा तुमने इसका, है ना? प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। इस बिंदु को बोलते हैं क्या? पोल, ध्रुव। पहली हेडिंग डालो, ROC, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। द डिस्टेंस फ्रॉम the distance from pole to the center of curvature, the distance from pole to the center of curvature, ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी, ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। मत देखो उसमें, कोई बात नहीं। मेरी थ्योरी मन से लिखता हूँ मैं, हर बैच में अलग मिलेगी थ्योरी। आज तक जितने बैच पढ़ाए सब में थ्योरी अलग है, सेम नहीं है। इसका मतलब ये मेरे हर टाइम अपडेट हो जाते हैं नोट्स। ठीक है, अपने आप अपडेट हो जाता है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं थ्योरी मन से लिखाता हूँ, अपडेट रहती रहती है ना, मैं रट के आता ना कुछ, जो माइंड में आया लिखा दिया। देखो, वक्रता त्रिज्या क्या है? ROC, इस पॉइंट से COC, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक के बीच की दूरी क्या है? वक्रता त्रिज्या। क्लियर?
यस और नो। नेक्स्ट लिखो सीओसी क्या है, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सीओसी, सेंटर ऑफ दैट सर्किल, सेंटर ऑफ दैट सर्किल center of that circle by which spherical mirror formed, by which spherical mirror formed। वक्रता केंद्र लिखो, उस सर्कल नहीं, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, गोला लिख लेना, सर्कल के स्फीयर, उस गोले का केंद्र, उस गोले का केंद्र जिसके द्वारा गोलीय दर्पण बनाया गया है, उस गोले का केंद्र जिसके द्वारा गोलीय दर्पण बनाया गया है। नेक्स्ट लिखो पी, पोल, ब्रैकेट में लिखो पी, हिंदी मीडियम वाले ध्रुव। क्या होता है ध्रुव, क्या होता है? अरे तू देख के बोल दिया अगर, यार ये बहुत होता है मेरे लिए, तुम चीटिंग करके भी नहीं बोल पाते हो, सोचो तो। गोलीय दर्पण का गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु, अब यहीं बंद कर दे इसको, कर दो बंद। क्या सोच के लिखा सकते हो गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु कहाँ है, मुझे एक बार ये बता दे इसमें। हम्म, बताना मुझे गोलीय दर्पण कहाँ है और उसका मध्य बिंदु कहाँ है। अपन बात कर रहे हैं सर्कल के रेफरेंस में अभी, ठीक है ना। गोले का मध्य बिंदु, गोले का मध्य बिंदु केंद्र होता है ध्रुव। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, लिखो, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस एंड spherical mirror, the point of intersection of principal axis and spherical mirror। समझ गए? यस और नो? अरे आया क्या इंग्लिश मीडियम वालों को समझ में? ये लाइन क्या थी आगे, मुख्य अक्ष और जो अपने पास स्फेरिकल मिरर है उन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या होता है, पोल होता है, ठीक है ना। एक ही जगह पे टच करेंगे वो चाहे कहीं भी करें वही पोल होगा। ये अपने पास स्फेरिकल मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस जहां पे भी इसको टच करेगा, कट करेगा, वही क्या होगा, उसका पोल होगा। लिखो, हिंदी में लिख लो, गोलीय दर्पण और मुख्य अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु। आया ना, अरे समझ में आ गया। गोलीय दर्पण और मुख्य अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु, हंसते खेलते पढ़ते हैं तो थोड़ा ठीक लगता है यार, है ना। पर तुम हाइपर कर देते हो आजकल, क्योंकि यार एक महीना निकल गया, अब मैं हाइपर होऊंगा। मैं, तुम्हारी गलती नहीं है, मेरी गलती है। फिर मेरे ईगो पे सवाल आ जाता है, पढ़ाया क्या है वे। ये अपने पास क्या है, गोलीय दर्पण है, इसका और ये प्रिंसिपल एक्सिस, इन दोनों का जो प्रतिच्छेद बिंदु है दैट इज ये वाला पॉइंट, ये क्या होता है, पोल। क्या होता है, पोल। नेक्स्ट हेडिंग, अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, लिखो, प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष, इसका तो सिंपल सा है, फोकस बिंदु, वक्रता केंद्र और पोल को मिलाने वाली रेखा। इस, हाँ मिलाने वाली, गुजरने वाली, ठीक है, गुजरने वाली लिख, गुजरने वाली लिख गुजरने वाली लिख ले। लिखो, द लाइन पासिंग थ्रू, द लाइन पासिंग थ्रू
वक्रता केंद्र, कॉमा फोकस, द लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, कॉमा फोकस एंड प्रिंसिपल एक्सिस, एंड प्रिंसिपल एक्सिस। वक्रता केंद्र, फोकस बिंदु और ध्रुव से गुजरने वाली रेखा। खुश, फोकस बिंदु नहीं लिखा। वक्रता केंद्र, कॉमा, ये लाइन किसकी लिख रहा है? मुख्य अक्ष की परिभाषा लिख रहा है, लिख ले इसको। मुख्य अक्ष, अक्ष, वक्रता केंद्र, कॉमा फोकस बिंदु, फोकस फोकस और बिंदु के बीच में कॉमा थोड़ी लगाना था। फोकस बिंदु और ध्रुव से गुजरने वाली रेखा। से गुजरने वाली, सही सही लगाई थी मात्रा। अरे इतने स्ट्रेस में मत पढ़ा कर, चिल होके लिखा कर। पोल लिखाया था यहाँ, COC, फोकस एंड पोल। अरे COC, फोकस एंड पोल से पासिंग थ्रू लाइन ही तो प्रिंसिपल एक्सिस होती है, ठीक है? दैट इज पोल, पोल था वो, कर लिया सही। प्रिंसिपल एक्सिस बोल दिया था क्या इंग्लिश में? अच्छा ठीक है, सॉरी। ठीक है, ROC हो गया। COC क्या होता है? ये जो अपने पास स्फेरिकल मिरर है, जिस स्फीयर से बना है, उसका सेंटर, दैट इज COC। थर्ड, फोकस, अच्छा फोकस तो रह ही गया, फोकस तो लिखो, फोकस पॉइंट, फोकल डिस्टेंस या फोकल पॉइंट, मेन चीज तो रहेगी काम की। फोकल लेंथ, डिस्टेंस, पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? सिंपल ही सिंपल, क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ। लिख लो, द हाफ डिस्टेंस ऑफ ROC, द हाफ डिस्टेंस ऑफ ROC, दैट इज R/2 इक्वल्स टू F। अरे यार इसको तो लिख लो, द हाफ डिस्टेंस ऑफ ROC, वक्रता त्रिज्या की आधी दूरी। F बराबर 2R, ठीक है। वक्रता त्रिज्या की आधी दूरी इक्वल्स टू R/2 बराबर F, ठीक है ना? और अब इसकी अच्छी सी डेफिनेशन लिखते हैं, फोकल फोकस पॉइंट होता क्या है। नेक्स्ट डेफिनेशन, all the incident ray, all the incident ray coming from infinite, all the incident ray coming from infinite, if starting में if लगा लेना, if all the incident rays coming from infinite, if all the incident rays coming from infinite after the reflection, after the reflection at which point they will meet is known as focus point। हिंदी बोलूंगा, रुक अभी। if all the incident rays all the लिखा दिया ना, rays coming from infinite after the reflection at which point they will meet, that point will be known as focus point। हिंदी मीडियम वाले लिखो, यदि तेरी कॉपी में देख के मैं नहीं लिखा हूं यार, यदि देख तेरा दोबारा, यदि देख, ये के बाद आ की मात्रा, यादी आवाज नहीं, यदि आपतित किरणें अनंत से आ रही हैं, आपतित किरणें अनंत से आ रही हैं,
तो परावर्तन के पश्चात वे जिस बिंदु पर मिलेंगी, तो अरे अनंत से आ रही आपतित किरणें हमेशा फोकस पॉइंट पे मिलती हैं, यस और नो, आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो उस यदि आपतित किरणें अनंत से आ रही हैं, तो परावर्तन के पश्चात वो जिस बिंदु पर मिलती हैं, तो परावर्तन के पश्चात वो जिस बिंदु पर मिलती हैं, उस बिंदु को फोकस बिंदु कहा जाता है। उस बिंदु को फोकस बिंदु कहा जाता है। और फोकस बिंदु की ध्रुव से दूरी फोकस दूरी कहलाती है। और फोकस बिंदु की ध्रुव से दूरी फोकस दूरी कहलाती है। फोकस दूरी कहलाती है। और आज सभी क्लास के बाद 2-4 लोग धीरज सर के पास जाना और कि सर फिजिक्स के नोट्स प्रिंट करवा के दो, बहुत टाइम हो गया, ठीक है ना? ठीक है, हाँ। कि सर बोल रहे थे नोट्स बन चुके हैं, चाहे मेरा नाम लेते ना, मैं डरता नहीं किसी से। कि सर बोल रहे थे नोट्स बन चुके हैं, तो इतने दिन से कहाँ हैं, हमें प्रिंट करवा के दो। क्या बोल देना जो बोलना है यार, चाहिए तो चाहिए, फीस जमा करवा दी है ना? हाँ, वही जाना जिन्होंने फीस जमा करवा दी है, ठीक है? वो आदमी थोड़ा सा फीस पे पहले उतर आता है ठीक है ना? हाँ, तो वही लोग जाना जिन्होंने फीस जमा करवा दी है। तुम्हें कम से कम बोलने का अधिकार तो है पूरा नहीं, फीस जमा नहीं करवाई, उनको भी बोलने का अधिकार है, मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन मेन ये होता है कि मैनेजमेंट में क्या दिक्कत है, सबसे पहले फीस की। तो फीस का जैसे बोले तो हाँ जमा करवा दी, अब दो, तो तुम रिप्लाई दे सको। तुम्हें जाके बोल दिया वहाँ, तुम जाके बोले सर फिजिक्स के नोट्स चाहिए, बोले फीस कहाँ है, बोले वापस आ रहे हैं कोई बात नहीं, मत दो, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है ना? तो जो जिन्होंने जमा करवा दी वो जाके कम से कम हक से तो बोल सकते हैं। ROC COCF भाई मुझे फर्क नहीं पड़ता, फीस जमा करवाओ नहीं करवाओ, लेके भाग जाओ, मेरी तो मैं एडवांस ले लेता हूँ, ठीक है? मैं अगले महीने में कदम तब रखता हूँ जो उस महीने की सैलरी एडवांस में आ जाती है। यारी दोस्ती अपनी जगह है, इसलिए। और दोस्ती में जहाँ पढ़ा रहा हूँ वहां तो पहले महीने की सैलरी एडवांस ही चाहिए। कोई भरोसा नहीं कल को कोचिंग बंद हो किसी का ही, इस कोचिंग का नहीं मैं बोल रहा हूँ, किसी का ही। मैं PW में भी था तो भी यही डिमांड थी कि भाई अगर मैं पढ़ाऊंगा तो मेरी सैलरी एडवांस देना। हर जगह मेरी एक डिमांड होती है कि कल को तुम्हारा आपसी मैटर निकले, इलीगल मामला निकले, क्या भरोसा किस चीज का? PW नहीं, ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन था, वर्क फ्रॉम होम। सैलरी यार काहे की सैलरी है आवरली बेस के टीचर हैं हम, ठीक है ये हो गया। अब सिंपल सा, अच्छा दो मिरर और बता दो फटाफट कौन कौन से होते हैं। ये क्या हुआ? ठीक है, फटाफट से बता दो। मिरर दो टाइप के होते हैं, स्फेरिकल मिरर्स आर टू टाइप्स, फर्स्ट इज कॉनकेव एंड सेकंड वन इज कॉन्वेक्स। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। कॉनकेव जो होता है वो होता है अवतल, और कॉन्वेक्स जो होता है वो उत्तल। अभी समझ लो इस बात को, कॉन्वेक्स जो होता है वो उत्तल, और थोड़ा सा और तुम्हारे लिए जस्टिफाई कर दूं, पहला होता है कॉन्वेक्स उत्तल, और कॉनकेव ये होता है अवतल। मैं तो ऐसे याद रखता हूँ, ये छोटा है तो उत्तल, ये स्पेलिंग में भी बड़ा है तो ये अवतल, ठीक है ना? हाँ, कॉनकेव ये होता है अवतल। ये क्या हुआ? अवतल, और ये होता है उत्तल। तो इसलिए बता रहा हूँ इनको फोकस करके कि अब से मैं कॉन्वेक्स और कॉनकेव ही बोलूंगा, तो तुम समझ जाओगे ना। कॉन्वेक्स मतलब उत्तल, हिंदी मीडियम वाले हो। कॉनकेव मतलब अवतल। माइंड में जल्दी प्रोसेस कर पाओगे ऐसे, मैं कॉनकेव बोलूं मतलब अच्छा बड़ा वाला बोल रहा हूं अवतल, कंफ्यूजन होगा थोड़ा टाइम तक। कॉनकेव उत्तल होता है, अवतल होता है, ऐसे जैसे मुझे कंफ्यूजन होता है, उत्तल वाला कॉनकेवेक्स होता है, कॉनकेव होता है। तो मैंने एक सिंपल सा निकाल रखा है, ये छोटा तो ये छोटा, ये बड़ा तो ये बड़ा, ठीक है ना? तो कॉन्वेक्स उत्तल, कॉनकेव अवतल। अब फटाफट बता दो कौन कौन से दो होते हैं। ये वाला एक होता है जिसके बाहर की साइड पे पॉलिश कर रखी है, मतलब इस वाली साइड को पॉलिश कर दिया हो। और एक होता है ये वाला जिसके अंदर की साइड को पॉलिश
कर दिया हो। ये वाला कौन सा होता है? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर। मिरर ध्यान रखना, मिरर। ये कौन सा होता है? कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव और कॉन्वेक्स में मेजर डिफरेंस तो यही है पॉलिश का, कि एक की बाहर की साइड पॉलिश होती है और एक की अंदर की साइड पॉलिश होती है। ये तो सबसे मेजर डिफरेंस है। अगर बात करें हम, ये इनका क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसमें रिफ्लेक्टिंग साइड कौन सी है? अंदर वाली। रिफ्लेक्टिंग साइड कौन सी है? अंदर वाली, ना कि बाहर वाली। जहां पॉलिश हो रखी है वो कभी रिफ्लेक्स नहीं करेगा। तो इसमें बाहर की साइड पॉलिश हो रखी है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग साइड कौन सी है? अंदर वाली। तो अगर किसी चीज का रिफ्लेक्शन चाहिए तो उसको रखना पड़ेगा इधर की साइड में। क्लियर? इस वाली साइड में। आया समझ में? किसी भी रियल की बात कर रहा हूँ, रियल ऑब्जेक्ट की। वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो सकता है पीछे पड़ा हो कहीं भी। रियल ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, तो किसी भी पॉइंट का या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन चाहिए तो उसको रखना पड़ेगा इधर की साइड में। और इसमें अगर बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये अपने पास कॉन्वेक्स में, तो इसमें रखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट यहाँ पे। अब देखो दोनों पॉइंट्स के लिए, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के लिए मिरर फॉर्मूला तो सेम होता है, यस और नो? लेकिन एक के लिए इधर रख रहे हैं और एक के लिए इधर रख रहे हैं। तो यहां पे जरूरत पड़ती है हमें कौन सा? साइन कन्वेंशन रूल। ठीक है ना? चिन्ह परिपाटी। इसको लिखो। सर नहीं आएगा अभी तक? मोहित सर नहीं आया शायद अभी। अब मोहित सर की क्लास है नेक्स्ट। केवल इसके बाद कोई क्लास नहीं है? अच्छा, हिस्ट्री वाले सर की क्लास नहीं है शायद आज। कंफर्म नहीं पता, फोन आया था उनका भी। नोट कर लो फटाफट। टू टाइप्स लिखो। टू टाइप्स कौन कौन सी हैं? कॉनकेव और कॉन्वेक्स। और ये लिख लो, डिजाइन बना लो नीचे जो पड़ी है ये। सबसे मेन, सबसे इंपॉर्टेंट, साइन कन्वेंशन। समझ में आ जाए एक बार तो सब फ्री है। कैसा भी फिर क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी कुछ भी आ जाए, अगर जो नहीं आया समझ में तो कंफ्यूज होता रहता है आदमी। पर सिंपल सा है वो, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव। ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, बस। मिरर इजी होता है थोड़ा, लेंस बिल्कुल थोड़ा सा स्लाइटली टफ है। मिरर इजी है ना? क्योंकि उसमें दो फोकस डिस्टेंस हो जाती है। आधे लोग कंफ्यूज होते रहते हैं, F1 लें या F2 लें। कौन सी लेते हैं बताओ? अगर थोड़ा बहुत पढ़ के आए हो तो अपन फॉर्मूला यूज करते हैं, 1/f1 माइनस 1/f2 ब्रैकेट ऑफ 1/b माइनस 1/u। ऐसा कुछ फॉर्मूला यूज करते हैं? सॉरी, गलत छेड़ दिया, कोई बात नहीं। ये देखो, अरे धीरे धीरे चल रहे हैं अपन, चल रहे हैं अपन, खुद पढ़ा है अपन ने। अरे 1/r² 1/f1 माइनस 1/f2 ब्रैकेट ऑफ 1/b लेंस में पढ़ा है। म्यू 2 माइनस म्यू 2/b माइनस म्यू 1/u पढ़ा है ना? उसमें अपन दो फोकल होती हैं, एक F1 और एक F2। तो F1 F2 को कैसे लेते हैं? क्वेश्चन ऑफ द डे। गलत करवा लिया, रिपीट शायद है ना? नहीं रिपीट करवाना चाहिए था, फ्री करो छोड़ो। भाई F1 क्वेश्चन में बहुत बार दे नहीं रखा होता, ऐसे लिख दिया था, दो फोकस दूरियां 20 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर। तो अब F1 कौन सी लेंगे और F2 कौन सी लेंगे? ये कंसेप्ट मत ले आना, कम वाली F1 ज्यादा वाली F2। कैसे लोगे? हाँ, डायग्राम बना के लेके बना के बताना एक बार 20-40 को। मतलब ऐसा तो मारा करो तो थोड़ा सेंसिबल लगे। हाँ, इंसिडेंट रे जिससे पहले टच हो रही है दैट विल बी F1। ठीक है? क्लियर? इंसिडेंट रे जिससे पहले टच हो रही है दैट विल बी ऑलवेज F1। और जिससे निकल रही है बाहर दैट विल बी ऑलवेज F2। ये बात आज ही माइंड में बिठा लो, जिस दिन पढ़ाऊंगा दोबारा मत पूछ लेना। आपतित किरण जिस पे पहली बार टच हो रही है, ये लेंस है, अपने पास लेंस होता है इस टाइप का, उस पर पहली बार टच हो रही है इधर वाली सरफेस पे, तो इसको क्या लेंगे हम? F1। क्या लेंगे? F1। रिफ्लेक्ट हुई, वापस रिफ्लेक्ट हुई, बाहर निकल गई, जिस सरफेस से बाहर निकले उसको क्या लेंगे? F2 लेंगे। कुछ भी मिल जाए कहीं भी, यही लेना, हमेशा आंसर सही आएगा। ठीक है ना?
बहुत बार होता है कि बहुत सारी बुक्स में जैसे ऐसी बार हम दिखा रखा है, इधर से देख रहे हैं अपन तो उस वैल्यू को f1 लेंगे, उधर से देख रहे हैं तो इस वैल्यू को f1 लेंगे, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। सबसे इजी है कि इंसिडेंट रे जिससे पहले टच हो रही है वो f1, जिससे दूसरे निकल रही है बाहर वो क्या हो जाएगा f2। इसको ध्यान रखना। ठीक है, ये लिख लिया कन्वेक्स कॉनकेव। आज के लिए इतने आ जाएंगे देवा सर यार, 5 मिनट रेस्ट कर लो। हाँ यार, हो गया मेरा टाइम, इतना ही पैसा देते हैं मुझे ये। ऐसा मत सोचा करो मैं पैसे के लिए मरता हूँ, पर अल्टीमेट पैसा ही होता है, ये भी ध्यान रखना। नहीं कुछ भी काम कर